लड्डू गोपाल की कथा। श्री कृष्ण के तो ऐसे कई सारे रूप हैं, लेकिन जन्माष्टमी के पावन अवसर पर लोग लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं। श्री कृष्ण को बचपन में कान्हा कह के पुकारा जाता था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कान्हा को लड्डू गोपाल क्यों कहते हैं? क्या आपने सोचा है कि कान्हा जी को तो मक्खन और दही पसंद है, लेकिन फिर भी उन्हें लड्डू गोपाल क्यों कहा जाता है? तो चलिए बताते हैं आपको इसके पीछे की कथा। गोकुल में कुंभदास नाम का व्यक्ति श्री कृष्ण का परम भक्त था। कुंभदास के छोटे बेटे का नाम रघुनंदन था। कुंभदास दिन रात श्री कृष्ण की पूजा करते थे, इसलिए वह अपना घर और मंदिर छोड़कर भी कहीं नहीं जाते थे। परंतु एक बार कुंभदास को वृंदावन से भागवत कथा का निमंत्रण आया। इस निमंत्रण को वह मना नहीं कर पाए। बहुत सोचने के बाद उन्होंने जाने का मन बना लिया। अपने छोटे बेटे को वह पूजा पाठ की सारी जिम्मेदारी दे गए। उन्होंने बेटे को कहा कि शाम को श्री कृष्ण को भोग जरूर लगाना है। पिता के कहे अनुसार शाम को रघुनंदन ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा की और श्री कृष्ण को थाली परोसी। लेकिन जब थाली परोसी तो सामने छोटा बच्चा था। रघुनंदन से सोचा कि भगवान स्वयं अपने हाथों से खाना खा लेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। तब वह जोर जोर से रोने लगा। उसे लगा कि कान्हा जी उससे नाराज हो गए हैं। उसके रोने की आवाज सुनकर श्री कृष्ण बाल स्वरूप धारण करके रघुनंदन के सामने प्रकट हो गए। रघुनंदन भी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और उन्हें प्रणाम करके भोग की थाली नीचे रख दी। रघुनंदन के द्वारा परोसा गया सारा प्रसाद कान्हा ने खा लिया। इसके बाद वह उसे आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। जब कुंभदास घर वापस लौटे तो थाली साफ देखकर बहुत हैरान हुए। उन्होंने सोचा कि हो सकता है रघुनंदन को भूख लगी होगी तो उसने खाना खा लिया होगा, परंतु रोज यही होने लगा। कुंभदास ने देखा कि रघुनंदन उनसे ज्यादा पूजा में रुचि ले रहा है। इसका सच जानने के लिए वह एक दिन मंदिर की दीवार के पीछे छिप गए थे। जैसे ही शाम हुई, रघुनंदन ने कान्हा जी की पूजा की और उन्हें भोग की थाली परोसी। जैसे ही उसने थाली परोसी, भगवान श्री कृष्ण बालरूप में प्रकट हो गए। कुंभदास ये सारा दृश्य दीवार के पीछे से देख रहे थे। ये देखकर वे भाव विभोर हो गए और कान्हा जी के चरणों में गिर गए। जिस वक्त कुंभदास कान्हा के चरणों में गिरे, इस समय कान्हा के हाथ में लड्डू था और वे उसी रूप में वहां जड़ हो गए। गोपाल तो श्री कृष्ण को कहते ही थे, परंतु उनके हाथ में लड्डू था, इसलिए उनका नाम लड्डू गोपाल पड़ गया। तभी से जन्माष्टमी पर उनके मोहक रूप लड्डू गोपाल की पूजा की जाने लगी। तो दोस्तों, ये थी श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल नाम पड़ने की कहानी।